आज का इंसान बाहर से सफल दिखता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है। चेहरे पर मुस्कान, पर मन में तूफान। सोशल मीडिया पर लाइक्स, पर दिल में खालीपन। ऐसी ही स्थिति में एक व्यक्ति था। नाम था अरविंद। उम्र लगभग 35 वर्ष। नौकरी अच्छी, घर अच्छा, परिवार भी, लेकिन मन हर समय उलझनों में फंसा हुआ। ऑफिस में टारगेट का दबाव, बॉस की डांट, घर आओ तो पत्नी की शिकायतें, बच्चों की फीस, समाज की तुलना। रात को बिस्तर पर लेटता तो नींद नहीं, मन में वही बातें घूमती रहती। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? मैंने जवाब क्यों नहीं दिया? लोग मेरी इज्जत क्यों नहीं करते? धीरे धीरे वह अंदर से टूटने लगा। एक दिन किसी बुजुर्ग ने उसे सलाह दी, अगर मन अशांत हो तो गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वहां समाधान मिलेगा। और फिर शुरू हुई उसकी जीवन बदलने वाली यात्रा। बुद्ध से पहली मुलाकात। सुबह का समय था। हल्की धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर गिर रही थी। पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को शांत बना रही थी। अरविंद कांपते कदमों से बुद्ध के पास पहुंचा। वह झुका और बोला, भगवान, मैं थक गया हूं। जीवन की उलझनों से, लोगों की बातों से, अपमान से। मैं शांति चाहता हूं, पर वह मुझे मिलती ही नहीं। बुद्ध लगी थी। बुद्ध ने अपना ऊपरी वस्त्र उतारा। वह बहुत हल्का था। उन्होंने उसे हाथ में पकड़ लिया। कुछ देर बाद बुद्ध ने पूछा, क्या यह वस्त्र भारी है? अरविंद बोला, नहीं भगवान, यह तो बहुत हल्का है। 10 मिनट बीत गए। बुद्ध अभी भी उसे पकड़े हुए थे। उन्होंने फिर पूछा, अब कैसा लग रहा है? अरविंद बोला, थोड़ा भारी। समय बीतता गया। 1 घंटा। अब बुद्ध के हाथ कांपने लगे थे। पसीना बह रहा था। उन्होंने फिर पूछा, अब? अरविंद घबरा गया। भगवान, अब तो यह बहुत भारी हो गया होगा। आपके हाथों में दर्द हो रहा होगा। तभी बुद्ध मुस्कुराए और उस वस्त्र को खूंटी पर टांग दिया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, वस्त्र में वजन नहीं बढ़ा, वजन मेरे पकड़े रहने में था। जितनी देर पकड़ा उतना भारी होता गया। जीवन का सबसे बड़ा सत्य, बुद्ध बोले, जीवन की समस्याएं भी इसी वस्त्र जैसी हैं। अगर तुम किसी की कड़वी बात को 1 मिनट पकड़े रखोगे, कुछ नहीं होगा। 1 घंटे रखोगे, सिर दर्द होगा। पूरा दिन रखोगे, तुम मानसिक रूप से थक जाओगे। और सालों तक पकड़े रखोगे, तुम भीतर से मर जाओगे। अरविंद की आंखें भर आईं। बुद्ध ने आगे कहा, शांत रहने का अर्थ यह नहीं कि समस्या नहीं है। शांत रहने का अर्थ है समस्या को सही समय पर खूंटी पर टांग देना। अरविंद का परिवर्तन। उस दिन के बाद अरविंद ने ठान लिया, अब वह हर बोझ को पकड़े नहीं रखेगा। ऑफिस में अगले दिन ऑफिस में बॉस ने फिर डांटा। पहले जैसा गुस्सा आया, पर उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने 5 गहरी सांस ली। खुद से पूछा, क्या यह बात 5 साल बाद मायने रखेगी? उत्तर मिला, नहीं। उसने बात को वहीं छोड़ दिया। शाम को घर आया, मन हल्का था। घर में पत्नी ने कहा, तुम कभी समय नहीं देते। पहले वह बहस करता, पर इस बार उसने ध्यान से सुना। उसे समझ आया, यह शिकायत नहीं, अपेक्षा है। उसने सप्ताह में 1 दिन परिवार के नाम कर दिया। रिश्ते सुधरने लगे। मन में रात को सोने से पहले वह खुद से पूछता, आज मैंने कौन सा बोझ पकड़े रखा? तो मन हल्का हो जाता है, जैसे कंधों से 50 किलो बोझ उतर गया हो। 2 प्रतिक्रिया नहीं, सही निर्णय। गुस्से में दिया गया जवाब रिश्ते तोड़ता है, जोड़ता है। शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह सबसे मजबूत होता है। 3 बेहतर स्वास्थ्य। मन शांत तो शरीर स्वस्थ। अनिद्रा, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, इन सब की जड़ अशांत मन है। 4 छोटी छोटी खुशियों का अनुभव। जब मन शांत होता है तो आप हवा की ठंडक महसूस करते हैं, बच्चों की हंसी सुनते हैं। चाय की खुशबू भी सुख देती है।
शोर में यह सब खो जाता है। 5 गहरी सांस, 5 सेकंड रुकना, सोचना। 5 साल बाद यह मायने रखेगा? 90% जवाब होगा नहीं। दिन में 1 घंटा फोन बंद, कोई सोशल मीडिया नहीं, यह मानसिक डिटॉक्स है। 3, रात का खूंटी अभ्यास। सोने से पहले लिखो, आज कौन सी बात दिल पर लगी, फिर खुद से कहो, इसे मैं खूंटी पर टांगता हूं। 4, ध्यान और मौन। सुबह 10 मिनट आंख बंद ध्यान दो, मन शांत होने लगेगा। कुछ महीनों बाद लोग अरविंद से पूछने लगे, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? वह मुस्कुराता और कहता, मैं हर बात को पकड़कर नहीं रखता, मैं उसे खूंटी पर टांग देता हूं। और यही बुद्ध की शिक्षा है। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति तब मिलती है जब तुम पकड़ना छोड़ देते हो। जीवन में समस्याएं रहेंगी, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, दुनिया बदलने वाली नहीं, लेकिन आप बदल सकते हैं। जब अगली बार कोई बात आपको चोट पहुंचाए तो याद रखना, वह वस्त्र हल्का है, बस तुम उसे पकड़े हुए हो। आज ही उसे खूंटी पर टांग दो और देखो जीवन कितना हल्का हो जाता है।